नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती के संबंध में यहाँ पर बात करेंगे। क्या कुछ अपडेट है रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर भी क्या होगा जारी, नॉर्मलाइजेशन से नंबर क्या बढ़ जाएंगे सबके, इस बार सुनवाई होगी या नहीं। जैसा कि मैटर कोर्ट में चल रहा है, आप सभी को पता है। और इसी क्रम में पिछली डेट में देखेंगे कोई भी बहस नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आपका कोर्ट ऑर्डर सेम वही रह गया। यानी कि जब तक इस भर्ती का जो कोर्ट में मैटर है वो क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक रिज़ल्ट जारी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर देखिए अब क्या कर सकते हैं। जैसे कई अभ्यर्थियों का ये कहना होता है कि हम लोग परीक्षा के लिए तैयारी करें, या फिर हम लोग जाके धरना प्रदर्शन करें, या फिर हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें, क्या करें। ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, कैसे पूरा करना है, कैसे भर्ती को कंप्लीट करना है। हम लोगों की जिम्मेदारी केवल एग्ज़ाम देना है। तो देखिए वो तो अलग बात है। आप देखेंगे कि कई ऐसी भर्तियां, केवल आपका ही मैटर नहीं है, कई ऐसे मैटर हैं या फिर कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि इसी प्रकार कोर्ट में चली जाती हैं, तो फिर लंबा टाइम वो लोग ले लेते हैं। और देखिए इससे और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अभ्यर्थियों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। चाहे तो आप लोग वेट करें कि अब देखते हैं कब तक रिजल्ट आएगा, या फिर आप लोग प्रयास करें। और प्रयास करने में यही है कि आप लोग सबसे, अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो, तो आपको प्रयास में यही करना होगा कि मुख्यमंत्री जी को आप लोग ज्ञापन दें। जनता दरबार कार्यक्रम में जनता दरबार, जनता दर्शन जब भी लगता है तो वहाँ पर जाके आप लोग, लखनऊ में भी लगता है, गोरखपुर में भी लगता है, तो आसपास की जो बहनें हैं वो जाएं और अपने यहाँ पर रिजल्ट की मांग रखें। या फिर कोर्ट में मैटर चल रहा है, देखिए जवाब जो है वो सरकार को लगाना है। सरकार यानी कि आपका जो आयोग है, आयोग को ही जवाब यहाँ पर लगाना है मुख्य रूप से। और अगर आयोग जवाब लगा देते हैं टाइम से, और तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। और उसके पहले कहें तो अभी देखेंगे आप, स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता की भर्ती थी, उसमें कितना जो बहनें थी वो, चूँकि उसमें भी केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही थे, और उनके द्वारा इतना प्रयास किया गया, कितनी बार वो लोग जनता दरबार कार्यक्रम में गई, मुख्यमंत्री जी को उन लोगों ने ज्ञापन दिया। तो देखिए आप लोगों का भी ये कार्य अब करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कोई जो है ये आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इस वजह से आपको करना पड़ रहा है। अगर दूसरा ऑप्शन होता कि कुछ और उपाय से आपका जो मैटर है वो निस्तारित हो जाता, आप आयोग भी जा सकते हैं, आयोग के सचिव सर से मिल सकते हैं कि मैटर को जल्द से जल्द निस्तारित कराएं। देखिए पुरानी भर्ती अब होती जा रही है धीरे धीरे। अगर इसी प्रकार से यहाँ पर डिले हुआ या सुनवाई नहीं हो पाई तो भर्ती आपकी चुनाव में फंस जाएगी। उसके बाद आपको एक लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए। ठीक है, तो भर्ती आपकी जल्द से जल्द कंप्लीट हो, इसके लिए इस कोर्ट मैटर को निस्तारित करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बाकी अगर सेफ़ स्कोर को लेकर बात करें, कितने नंबर है तो सेफ़ हैं आप, तो ये तो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, यहाँ पर बताई जाती आई हैं अभी तक कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लेकिन भर्ती पहले आगे तो बढ़े। अगर एक बार फाइनल आंसर की भी आ गया होता तो कम से कम ये होता कि चलिए कम से कम अभ्यर्थी ये निश्चिंत हो गए हैं कि जो भी नंबर बढ़ना घटना था, या फिर आप मिला लेंगे आपके फाइनल आंसर की से, तो ये श्योर हो जाएंगे कि आपके इतने प्रश्न सही हैं या फिर इतने नंबर आपके बन रहे हैं। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो उसके बाद भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है कि आपका हो पाएगा कि नहीं, भर्ती में आप इसमें शामिल हो पाएंगे कि नहीं। अभी आपका फाइनल आंसर की जारी होना है, रिज़ल्ट, फिर डीबी, फिर फाइनल रिज़ल्ट। तो एक अगर ये कार्य अभी शुरू भी हो जाते हैं, अभी मान लीजिए आपका फाइनल आंसर की भी आ जाता है, तो फिर तुरंत रिज़ल्ट तो आएगा नहीं, कुछ दिन बाद ही रिज़ल्ट आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिज़ल्ट, फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट साथ में जारी हो जाता है, तो वो आयोग जो है, आयोग की अपनी जो उन लोगों का कार्य है वो लोग कैसे करते हैं वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अब केवल प्रयास के सिवा हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है कि और कुछ किया जा सके। बाकी देखिए अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा अभ्यर्थी होगा जो कि पीईटी 2023 का रिजल्ट का वेट कर रहा होगा, उसके लिए ये खबर है कि आज हो सकता है कि आपका परिणाम जो है जारी हो जाए। फाइनल आंसर की जारी हो गई है और सूचना है कि आज की डेट में जारी हो सकता है, तो बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है लेकिन जारी हो सकता है। तो आप लोग चेक करके अगर जारी हो जाता है तो बताइएगा कितने स्कोर आपके बन रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितने हैं, ताकि आप मुख्य परीक्षा में कोई भी आने वाली नई भर्तियों में शामिल हो पाएंगे कि नहीं। बाकी तैयारी आप लोग अन्य भर्तियों से अगर जुड़े हैं तो उसकी तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, तैयारी भी साथ में करते रहिए, प्रयास भी आप लोग करते रहिए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मामले पर सुनवाई अब अगली जो डेट लगी है उस पर हो जाए, इसके लिए प्रयास के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है।
बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।